आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोली जग पीढ़ी को बनाने वाला, ये मधुरी बोली जग पंथी को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि शयनं नमामि। मन्दारमाला फुलितानि, कपालमाला चित्रेन्द्राणि, दिव्यम्बराणि गदिगम्बराणि, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देव देव, त्वमेव सर्वं त्वं देव देव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं, क्षत्रभाग्य च संवर्धने भगवतो अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्परां। वाग्देवविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं, वन्दे श्रीहरिहरानन्दं तत्पात्रं जगद्गुरोः, तत्पात्रं जगद्गुरोः। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की माउली माता की चंद्रमौलेश्वर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर सब उपस्थित विप्रमंडल श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें, आज भागवत कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस के कथा का नाम तन मानसा है। तन और मन को कैसे सुधारे जाएं, तन और मन कैसे सुधरेंगे, इन्हीं पर विचार किया जाएगा। प्रथम राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विज्ञानमय सृष्टि के प्रथम नायक मनुष्य जिनकी गृहस्थी पर कितने पुत्र थे? तो बताया कि 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो हम इसी के विषय में सुनना चाहते हैं। उत्तानपाद की कथा पहले बताइए, बाद प्रियव्रत जी की कथा बताइए। उत्तानपाद भागवत के अनुसार उत्तम पद में बैठा हुआ जीव ही उत्तानपाद है। इनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति शब्द का अर्थ है सुंदर नीति के जानने वाली। राजा उत्तानपाद ने पहले निर्णय लिया कि मुझे नीतिमय जीवन जीना है। सुनीति से विवाह किया, लेकिन नीतिमय जीवन जीते जीते उन्होंने सोचा नीतिमय जीवन जीने से कल्याण नहीं है, मायामय जीवन जीने चाहिए। तो सुरुचि से विवाह कर दी।
सुरुचि, सुंदर रुचि, रुचि के दोनों से एक एक पुत्र हुए। सुनीति से ध्रुजी हुए और सुरुचि से उत्तम नामक एक पुत्र हुआ। सुरुचि माया है। माया के अपमानित कर देने से सुनीति को राजा ने वन में भेज दिया था। वहां उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। ध्रुव जी बहुत छोटे थे। एक दिन ध्रुव जी जब 4.5 वर्ष के हुए तो माता सुनीति से पूछा, मैया आपका दर्शन तो होता है लेकिन पिताश्री का दर्शन नहीं होता। कहा बेटा वो राजा हैं, वो नगर में रहते हैं और हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं। कुछ विशेष बात नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि पुत्र को संस्कार मैं बनाना चाहती थी। तो ध्रुव जी ने कहा, आज हमारी इच्छा हो रही है कि हम पिता का दर्शन करें। आदेश हो तो हम पिता के दर्शन के लिए जाएं। श्री जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, जा सकते हो, जाओ। जंगली मित्रों को साथ में लेकर के ध्रुव जी धीरे धीरे चलते 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 राजद्वार में पहुंचे। नहीं बजने वाली घंटी बजने लगी, नहीं बजने वाला घड़ियाल बजने लग गया। राजा चौंक गया। ये घंटी और घड़ियाल तो तब बजता है जब कोई विशेष व्यक्ति पहुंचता है। कौन पहुंच रहा है? मंत्रियों ने बताया कि भावी राजा पहुंच रहे हैं। राजा उस समय बूढ़ासन पर बैठे हुए थे, बगल सुरुचि बैठी हुई थी। राजा उत्तम जी को गोदी में लिए हुए प्रेम कर रहे थे। ध्रुव जी पहुंचे, पिता को प्रणाम किया, अपनी माता को भी प्रणाम किया। ध्रुव जी के मन में ऐसा था कि उत्तम की तरह मुझे भी गोद में लेंगे, लेकिन जब राजा ने हाथ उठाया तो सुरुचि ने बाध्य कर दी, तुम रानी के पुत्र नहीं हो, तुम दासी के पुत्र हो, तुम राजा के गोदी में बैठने लायक नहीं हो। ध्रुव जी अपना हाथ खींच लिया और राजा भी अपना हाथ खींच लिया। भले ही बालक नाराज हो लेकिन नारी नाराज ना हो। आज हमारी सबकी यही स्थिति है। सुरुचि माया है, सबका अपमान हो जाए लेकिन माया का अपमान ना हो। संसारिक माया टिकाऊ नहीं है। इस माया का हमेशा अपमान होनी चाहिए जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं। ध्रुव जी ने देखा माता ने इस तरीके से बोल दिया, पिता ने हाथ फेर दिया। धीरे धीरे ध्रुव जी मित्रों के सहित बाहर निकले, चलते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। कुछ बताया नहीं लड़के ने, लेकिन अन्य लड़कों ने बताया। ध्रुव जी गए लेकिन वहां सम्मान नहीं हुआ, इनका अपमान हुआ। सुनीति ने विचार किया, अपमान नहीं है बेटा, सम्मान है। विमाता ने ठीक कहा है। सुरुचि ये बोल गई थी कि तुम इस देह को तपस्या के द्वारा कसो, फिर मेरे कुक्षी में जन्म लो, तब राजा की गोदी में बैठने के लायक हो। तो ठीक ही तो कहा था। तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है बेटा, तुम जंगल को जाओ, तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करो। भगवान जो देंगे वो संसार तुमको नहीं देगा, पिता क्या देगा। ध्रुव जी ने कहा, माता यहाँ आपकी और हमारी दोनों का सम्मान नहीं है, हम दोनों जंगल को जाएं। सुनीति ने कहा, मेरे पिता ने तेरे पिता के सेवा के लिए सौंपा है बेटा, मैं तेरे पिता को छोड़ करके नहीं जा सकती।
लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ तुम जंगल को, परमात्मा को प्राप्त होकर आओगे। जितने भी शत्रु सब मित्र हो जाएंगे। तुम डरो मत, तुम निर्भय हो जाओ। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। बेटा मैंने सौंप दिया, भगवान के लिए जा सकते हो। ध्रुव जी जो थे वो माता के दिव्य चरण कमल छुए, मित्रों से मिले और वहां से धीरे 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 जब चलने लगे तो मित्र व्याकुल हो उठे। कहे भैया तुम कब आओगे, कैसे आओगे? सबको समझाया बुझाया और नगर से बाहर होते हुए ये जब निकले तो नगर के आखिरी छोर में नारद जी आ रहे थे। मुलाकातें हो गई। प्रणाम किया ध्रुव जी ने। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने सब कथा बताई, लेकिन उस कथा में ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं थी। तो बालक ध्रुव जी ने पूछा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कहाँ हो? नारद जी ने कहा तुम मधुबन को जाओ, वृंदावन को जाओ, यमुना स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, तुम्हें नारायण का दर्शन होंगे। लड़का चल करके सीधे वृंदावन को पहुंचे, यमुना स्नान किए और यमुना स्नान करके ओम नमो भगवते मंत्र का जप आरंभ कर दिया। इधर नारद जी चल करके राजा उत्तानपाद के पास पहुंचा। उत्तानपाद ने खेद व्यक्त करते हुए कहा क्या बताओ नारद जी, ध्रुव जैसे पुत्र को मैं अपना हाथ से निकाल दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। नारद जी ने कहा लड़का भगवान को प्राप्त होकर के आएगा। लड़का भगवान का तपस्या कर रहा है, तुम ध्रुव जी के लिए तपस्या करो। राम यदि का राम कर दासा, राम मिलना संभव नहीं है, लेकिन राम का दास मिलना संभव है। राम दास का सेवा करते करते तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी प्रथम मास में फल खा करके भगवान जी के दिव्य तपस्या को किए। दूसरे मास में 6 दिन पर पत्र खा करके भगवान जी की दिव्य तपस्या की। तीसरे मास में 9 दिन पर जलपान करके तपस्या आरंभ की। चौथे मास में 12 दिन पर 1 दिन वायु पी करके भगवान जी की दिव्य तपस्या की। 5वें मास में जितेंद्रिय हो गया, वायु का पीना भी बंद कर दिया। तब देवता लोग विकल हो गए, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो सब देवता चल करके भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। कहा प्रभु श्वास लेने में दिक्कतें आ रही है। भगवान जी ने कहा मृत्युलोक में भारतवर्ष पर यमुना नदी के किनारे एक 5 वर्ष का लड़का तपस्या कर रहा है, उसी का ही ये प्रभाव है। तो देवताओं ने कहा जगत गुरु जा करके उनको दर्शन दे दो और सबको धन्य कर दो। भगवान जी ने कहा दर्शन देने नहीं जाऊंगा भाई मैं, बल्कि दर्शन करने जाऊंगा। ध्रुव जी जैसे भक्त का दर्शन करने भगवान जी वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम मेरा भक्ति नृत्य से, धन्य है वृंदावन को जहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। चल करके जब भगवान जी आए शंख चक्र गदा धारण किए हुए, तो अखंड समाधि में थे ध्रुव जी। भगवान जी ने माया खींची, ध्रुव जी नेत्र खोल करके देखे, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सविद वस्त्रम सुवेक्षणम, दिव्य भगवान का दर्शन हुआ। चरणों में वंदन किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो भगवान जी ने क्या किए,
उठाया संत और दोनों कपोलों पर स्पर्श कराया, सकल विद्याएं आ गई। फिर पढ़ने लग गए, योन्ता प्रविश्य ममवातमिमं प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिलशक् धरा सदाम नाम। भगवान जी का दंडवत करते हुए पुनः पुनः स्तुति करने लग गए। भगवान जी ने कहा, बेटा ध्रुव जी, तुम हमको मिल गए, तुम्हारी कामना सिद्ध हो गई, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जितने शत्रु थे वो सब मित्र हो गए हैं। हमारी आशीर्वाद है, तुम अंतापुर को जाओ और जा करके तुम पिता के दिए हुए राज्य को भोगो। 36,000 साल वर्ष तक से तुम राज्य करो, फिर जब तुम मेरे लोक को आओगे तो मैं तुम्हें अटल कक्ष में स्थापित कर दूंगा, जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाओगे। कहा ठीक है स्वामी। योग कर करके भगवान का अंतर ध्यान हुआ। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त हुए, मग्न होते अंतापुर के लिए प्रस्थान किया। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, शांति निकेतन, गाते हुए ध्रुव जी अंतापुर को आए। पिता ने सम्मान किया, विमाता ने भी सम्मान किया, हृदय से लगाई। कहा बेटा मेरे कारण तुम जंगल में बैठ गए। कहा नहीं माता, आपकी आशीर्वाद ने मुझे भगवान को प्राप्त करा दिया है। मित्रों से मिले, नागरिक जनों से मिले ध्रुव जी, क्षण मात्र में सबसे मिल करके अपनी माता से मिले। माता सुनीति ने ध्रुव जी को हृदय से लगाई, प्रेम प्रकट होने लगी। अद्भुत मिलन था। ऐसे ध्रुव जी चल करके अंतापुर को आए। जब ध्रुव जी की तपस्या सिद्ध हुई तो संत जनों ने हड़ताल कर दिया। 6 महीने में भगवान जी ने ध्रुव को दर्शन दे करके धन्य कर दिया और हम सारे जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। सपने में नहीं आया, ये किया है। तो भगवान जी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जा करके सबको समझाए, बुझाए। कहा देखो भाई, ऐसा नहीं है। ध्रुव जी ने पूर्व जन्म में बहुत सारी तपस्या की थी और शेष 6 महीने की तपस्या बाकी थी। उस तपस्या को पूर्ण किया, इसलिए उनको छोटी अवस्था में भगवान का दर्शन हुए। बात यह है, जब जाकर के संत लोग समझे, हड़ताल बंद किए। होता है किसी को आगे और किसी को पीछे भगवान की प्राप्ति होती है। एक संत जी थे, नगर के बाहर तालाब के किनारे रहा करते थे। प्रतिदिन एक सेठ जी के यहाँ भिक्षा के लिए जाते थे। आने जाने से पौराणी से संपर्क हो गया था। एक दिन जब भिक्षा के लिए गए तो बूढ़े सेठ जी दरवाजे कुर्सी लगा करके बैठा है, अलग जगह संत जी भिक्षा दे ही। तो पौराणी भिक्षा का पात्र लेकर के आई और भिक्षा दी।
जब भिक्षा दी तो संत जी ने पूछा, बिटिया रानी तुम्हारी अवस्था क्या होगी? कहा, दादाजी मैं अभी 25 वर्ष की हूँ। बहुत अच्छा। जब आप 25 वर्ष के हैं तो पति देव कितने वर्ष के होंगे? अभी वो 10 वर्ष के हैं। पति देव 10 वर्ष के हैं तो सासू ससुर जी का अवस्था कहे, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है। बहू रानी और संत के बीच में समाधान हो गए। चले गए संत जी, बूढ़े सेठ जी बिगड़ गए। बहू रानी को डांटने लग गया, अरे संत ने क्या पूछा अवस्थे को? लड़की 40 साल की है, बात करती है 25 का। पति 45 का है, बात करती है 10 का। अब मैं बूढ़ा बैठा हूं, मेरा तो जन्म ही नहीं बताया। बहू रानी ने कहा, पिताजी उन्होंने इस अवस्थे को नहीं पूछा, साधना के अवस्थे को पूछा। तो मैं 25 वर्ष से भगवान का पूजन कर रही हूँ, 10 साल से पतिदेव जी साथ में लगे हुए हैं, और आपने कभी भगवान के लिए 2 अगरबत्ती नहीं जलाई, इसलिए हमने कहा कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है। संतोष हुआ सेठ जी को। तब से सेठ जी फिर 2 अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से किसी को आगे और किसी को पाछे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बगैर परमात्मा के प्राप्ति के बगैर जीव सुखी नहीं हो सकता। प्रयास करनी चाहिए इस जन्म में, नहीं तो उस जन्म में। ये गाना गाने से काम नहीं चलता। भगवान से यही कहो कि इसी जन्म में हमारी क्षमता हो जाए, पूर्व जन्म के लिए कुछ भी ना रहे, ऐसा कर्म करो। ये भागवत की दिव्यतम शिक्षा है। बाद यही ध्रुव जी ने भ्रमी से विवाह किया, कल्पवत्तर नाम करके पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी में एक पुत्र और एक पुत्री हुई। ध्रुव जी का भाई था उत्तम। उत्तम का वध कुबेर के यक्षों ने कर दिया, तो ध्रुव जी चढ़ाई कर दिए। जब ध्रुव जी चढ़ाई किए तो मनु जी से समझाने के लिए आए, कहे बेटा तुम संसार में किनका किनका बदला लोगे? ये संसार है, किसके द्वारा किसकी मृत्यु है क्या पता। बदला की भावना मत रखो। तुम भक्त हो, तुम साधना करो। ऐसे ध्रुव जी युद्ध छोड़ करके ऋषिकेश को पहुंचे और ऋषिकेश में पहुंच करके साधना आरंभ की। उसी समय माता सुनीति भी वहीं पहुंच गई। ध्रुव जी और माता सुनीति दोनों साधना करते करते दोनों लीन हो गए, भगवान श्री हरि के द्वार को पहुंच गए। ऐसे ध्रुव जी को भगवान जी ने ध्रुव कक्ष में स्थापित किया। आज भी ध्रुव जी ध्रुव कक्ष में है। ध्रुव यानी निश्चयात्मक। भगवान की भक्ति दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। जो प्राणी दृढ़ता के साथ करता है उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अध्यात्म संज्ञा से कथा बताते हुए कहा, राजा जीव है, सुनीति भक्ति है, सुरुचि माया है, ध्रुव जी भजनानंद है, और दूसरा पुत्र उत्तम अज्ञान है। नाम का उत्तम है लेकिन अज्ञान है। कथा का सार यह है कि बच्चों को छोटपन से ही संस्कारिक बनाने चाहिए। वो बच्चा चल करके संस्कारवान बनता है और अपनी साधना में
पूर्ण होकर के ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ये कथा है मनु जी के प्रथम पुत्र उत्तानपाद की कथा। ऐसे ध्रुव जी के वंश पर बेन नाम करके राजा हुए, अंग का पुत्र था ये। और बेन के यहाँ भगवान पृथु का अवतार हुआ। बेन के जंगा मथने से निखात जाति की उत्पत्ति हुई, जिससे चतुर्थ वर्णों का जन्म हुआ। इस तरीके से भगवान पृथु ने पृथ्वी का मंथन करते हुए 100 महायज्ञ किए। इस तरीके से पृथु जी के कुल में ही प्राचीन परिषद नाम करके राजा हुए। ये कथा कही गई है। इस कथा को यहीं तक रखते हुए हम प्रियव्रत के कथा में पढ़ रहे हैं, लेकिन कथा के सुनने के पहले एक छोटी सी भजन हो जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो खुद करण धीरे धीरे, करो खुद करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी के विषय में बताया। मनु जी के दूसरा पुत्र प्रियव्रत जी थे
छुटपन से नारद जी का सत्संग करने लग गया। जीवन की सार्थकता है क्या? केवल सत्संग। गंधमादन पर्वत को चले गए, सत्संग लेने लग गए। नारद जी ने उसे साधु बनाना चाहा, जबकि प्रियव्रत जी राजपूत थे। मनु ने और ब्रह्मा ने देखा कि यह नारद तो लड़के को साधु बना रहा है, क्या करना। तो मनु और ब्रह्मा दोनों चल करके गंधमादन पर्वत को पहुंचे। सत्संग देते हुए नारद के पास आए और कहा, नारद तुम इस पुत्र को अभी से साधु क्यों बना रहे हो? अरे ये राजपूत है, इनको अभी राज्य करना है, इनको अभी कथा मत सुनाओ, और सुनाना ही है तो राजनीति की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, मुझे राजनीति कथा नहीं आती तो बंद कर दो बस। डांटा फटकारा, नारद जी से विलक किया। ऐसे प्रियव्रत जी चल करके फिर आए अपने द्वार अंतापुर। इन्होंने बधिस्मती नाम करके कन्या से विवाह किया। 10 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी में 3 पुत्र हुए, टोटल 13 पुत्र हुए। ऐसे प्रियव्रत जी समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भारत में सबसे बड़े विद्वान हुए, भारत में सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। ये प्रमाण है शास्त्र का। उन्होंने एक दिन विचार किया कि भगवान भुवन भास्कर संपूर्ण लोक को प्रकाशित नहीं कर सकता, तो एक चक्के वाली गाड़ी का निर्माण किया, डायनेमा फिट कर दिया। जब भगवान सूर्यास्ताचल की ओर जाते तो अपना ये गाड़ी उदयाचल से आरंभ करते। पूरी पृथ्वी में समान रूप से प्रकाश होने लग गया। फिर मनु और ब्रह्मा ने देखा, जा करके कहा कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो भगवान भुवन भास्कर का काम है। अपने अपने काम करो, सब छोड़ो ये गाड़ी, छोड़ो ये विज्ञान। तो प्रियव्रत जी उस रथ को तोड़ करके मरोड़ करके समुद्र में फेंक दिया। एक खंड पृथ्वी 7 खंड हो गई, 7 समुद्र बन गए। ऐसे राजा प्रियव्रत जी 11 अरब वर्ष तक से राज्य किया, और राज्य करने के बाद पुत्र अग्निद्र को राज्य सौंप दिया। कथा का सार यह है कि ज्ञान से अपना संबंध जोड़ना चाहिए, विज्ञान से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। विज्ञान खतरा से भरा हुआ है। आज की गाड़ी में बैठो तो खतरा, आज के बिजली को छुओ तो खतरा। विज्ञान खतरा से भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान खतरा से भरा नहीं है। विज्ञान का वहीं तक से प्रयोग करना है और ज्ञान का बहुप्रयोग करना है। लेकिन हम उल्टे कर रहे हैं, ज्ञान का प्रयोग कम कर रहे हैं, विज्ञान का प्रयोग खूब कर रहे हैं। ऐसे अग्निद्र संतान से हीन थे, तो ये अग्निद्र पत्नी को लेकर के ब्रह्मा जी का दिव्य तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा बेटा बात क्या है? तो अग्निद्र ने कहा हमारी गृहस्थी के बीच में कोई संतानें नहीं है, एक पुत्र दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तेरी रानी से कोई पुत्र होने वाला नहीं है, ऐसा लिखा है।
हम तुम्हें पूर्वाजीत नाम करके अप्सरा प्रदान करेंगे, वो तुम्हें संतान देंगे। और एक संतान से तुम्हारा कल्याण नहीं है, 9 संतान से कल्याण है। इस जीव का कल्याण राजा अग्निद्र जीव है और इस जीव का कल्याण 9 संतान से है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम, ये 9 पुत्र हैं। कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, बाद पूर्वाजीती अप्सरा को ला करके प्रदान किया। पूर्वाजीती अप्सरा ने राजा से कहा हम पुत्रों को जन्म दे करके अंतर ध्यान हो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है। पूर्वाजीती अप्सरा ने एक वर्ष में एक पुत्र को जन्म दी और 9 वर्ष में 9 पुत्रों को जन्म दे करके अंतर ध्यान हो गई। तो राजा को बड़ा चिंता हुआ। पूर्वाजीती अप्सरा थी, देव अप्सरा थी। उसी के चिंतन में राजा रात दिन पूजा बंद हो गया, पाठ बंद हो गया। पूर्वाजीती हाँ पूर्वाजीती हाँ पूर्वाजीती ऐसा हो गया। ये पूर्वाजीती है क्या माया है? हम मर कहाँ रहे हैं? माया में। ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, इसका है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। इस जीव का अपना देह नहीं है। नारद जी ने एक बार भगवान श्री हरि से पूछा कि भगवान माया का स्वरूप क्या है। भगवान जी ने कहा माया का दर्शन मत करो नारद जी, बिगड़ जाओगे। कथा देवी भागवत की है। नहीं, हम देखना चाहते हैं माया। भगवान ने कहा जब तेरी इच्छा ऐसी है तो चल मेरे साथ। एक सघन जंगल को ले गए, बीच तालाब था। भगवान जी ने कहा माया दर्शन करने के पहले तुम इस तालाब में स्नान करो। स्नान करने के लिए नारद जी गए। संकल्प पड़ा पंडा सागरे ठंडा स्नानम हम करी से। नहाया, नहाते नहाते दिव्य सुंदरी बन गई। भगवान का अंतर ध्यान हो गया। उसी समय क्षेत्र का ताला ध्वज राजा था, वो शिकार खेलने आया था। किनारे बैठी हुई दिव्य 16 वर्ष की कन्या को देख करके कहा कि देवी तुम किस अभिलाषा से बैठी हो? कहे आप जैसे यदि कहीं पुरुष मिल जाए तो मैं विवाह कर लूं। कहा अच्छी बात है। दोनों ने जयमाला सिस्टम से विवाह कर ली। वो राजा बने, वो रानी बने। ऐसे नारद जी के गर्भ से 1 वर्ष में एक पुत्र का जन्म हुआ। 12 वर्ष में 12 पुत्र हुए। इनके पुत्र हुए, पौत्र हुए, नाती पंती छंती टोटल। और एक समय ऐसा शत्रु का चढ़ाई हुआ कि सारे कुटुंबी मारे गए, केवल राजा रानी ही बच गए। उसे कोई समझाने वाला नहीं था। तो भगवान जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, समझाते हुए कहने लग गए कि देखो ये संसार है, अब दुख तो संसार में भरा ही है, लेकिन शांति पाने के लिए चलो मेरे साथ। तो राजा ने स्वीकार नहीं किया, रानी ने स्वीकार किया। रानी ने कहा चलो हमको स्नान करा दो। उसी जंगल में ले गए, उसी सरोवर में ले गए। कहे पहले यहाँ स्नान करो, उसके बाद बात करना। स्नान करते हुए रानी नारद बन गई। भगवान प्रकट, 2 मिनट का खेल था। भगवान जी ने कहा देखा नारद, देख लिया प्रभु, विचित्र संसार है। बस माया की दृश्य रूपम मत कहना।
माया के स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा नहीं करना। जितने माया के दर्शन की इच्छा करोगे उतना ही फंसोगे, अधिक अधिक फंसोगे। तो इस प्रकार से आगृत्य के ज्येष्ठ पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव ज्ञान के आदर्श का स्थापना किया। ऋषभदेव का 100 पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे करके ऋषभदेव जी अजगर व्रत को साधन करने लग गया और अजगर व्रत को साधन करते करते परंपरा तक पहुंच गए। इस तरीके से अब राजा हुए भरत भजनानंदी थे। पूजा करना, पाठ करना, भजन करना इनको अच्छा लगता था। किसी को पूजा करना अच्छा लगता है, किसी को पाठ करना अच्छा लगता है, किसी को भजन करना अच्छा लगता है। अरे अच्छा तो लगे, भगवान में समर्पित हो आप। ये भजन करते थे, पूजा करते थे, व्यवधान होता था। नाती आ गया, पंथी आ गया, बाबा बाबा बाबा। तो भरत जी ने सोचा घर में ये सब नहीं हो पाएगा, जंगल को चले जाने चाहिए। तो सीधे नेपाल निकल गए। गंडकी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई और वहां भगवान का भजन करने लग गया। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। इस तरीके से भजनानंदी भरत भजन कर रहे हैं। स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है, मस्त है। लेकिन एक दिन की बात है, जब गंडकी जी में स्नान करने के लिए गए तो एक मृग का बच्चा मिल गया। उसका लालन पालन करने लग गया और ऐसा प्रेम जम गया उस मृग के बच्चे में कि भरत जी पूजा पाठ सब छोड़ने लग गए धीरे धीरे। बस मृग का बच्चा, बस मृग का बच्चा। एक दिन भरत जी समाधि कक्ष में अपना ध्यान मस्त थे। मृग का बच्चा बड़ा हो गया था। जंगली मृगों का झुंड आया। स्वजाति को मृग के बच्चा ने देखा, ऐसी छलांग लगाई कि तार गेट से बाहर अपने स्वजाति में जाकर के मिल गया और उनके साथ सघन जंगल को चले गए। बाद भरत जी ने समाधि तोड़कर देखा तो मृग का बच्चा नहीं था। जंगल की चारों दिशा में भ्रमण करने लगा, लेकिन कहीं भी मृग का बच्चा मिला नहीं। तो भरत जी व्याकुल हो गए। हा मृग के बच्चा, हा मृग के बच्चा, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया। जब मृग का बच्चा मिला नहीं तो भरत जी हाहाकार करते हुए मन मृग के बच्चा में लगा हुआ था, दे छोड़ दिया। मृग के कारण दे छोड़ दिया। इसलिए भरत जी को दूसरे जन्म में मृग होने पड़े।
जिसकी अंतिम गति होती है ना, और अंतिम गति में मन जहाँ जाया रहता है वही योनि उसको प्राप्त होता है। तो मृग के बच्चे में इनका मन था, इसलिए भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग योनि में होने पड़े, मृग होने पड़े। लेकिन दूसरे जन्म में इनको जड़ भरत होने पड़े। एक अत्रि गोत्र, अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। टोटल जड़ भरत जी 10 भाई थे। भरत जी छुटपन से ही भजन कीर्तन किया करता था। ये भजनानंदी था, पूर्व जन्म का संस्कार लगा हुआ है। जब ये भजन कीर्तन करते थे तो घर में भौजाई लोग कुछ ना कुछ अनुचित काम कर देते थे, तो भरत जी को अच्छा नहीं लगा। तो भरत जी घर छोड़ करके जंगल को चले गए और जंगल में जा करके भगवान का भजन करने लग गया। भजन करते करते इतना हो गया कि कब सवेरे हो रहा है, कब शाम हो रहा है, कब मध्याह्न हो रहा है, कहीं किसी समय का ठिकाना नहीं। और खूब नाचने लगा, खूब गाने लग गया। बहुत काल बीता। क्षेत्र में सामंतक राजा था। उन्होंने भद्रकाली के मंदिर में निवेदन किया था कि हे भद्रकाली माता, मुझ गृहस्थी पर एक संतान दे दोगी तो मैं नरसमेध करूंगा। तो ऐसी भगवती की कृपा हुई कि एक लड़का हुआ, राजकुमार आ गया। सामंतक राजा ने कहा हमें नरसमेध यज्ञ करना है, कोई मिले तो देखो। सिपाहियों को दौड़ाई, 10 दिशा में सिपाही गई, लेकिन कहीं भी बलि पशु मिला नहीं। कौन अपना लड़का देगा? चल करके जंगलों की वो जो बड़े सिपाही लोग, तो भरत जी को देखा, कभी हंस रहा है तो कभी रो रहा है। भरत जी अवधूत की तरह थे। सिपाहियों ने कहा चलो हमारे साथ, हम हलवा पूरी खिलाएंगे, चलो छोड़ो जंगल को। भरत जी ने कहा चलो भाई, यदि हमारा काम है तो चलो, ले चलो। भरत जी चले, चल करके सामंतक द्वार में टिकाए। सिपाहियों ने कहा अन्यत्र कोई नरसमेध नहीं, नर मिला नहीं, तो हमने इन्हीं को ले आया है। ये जरा हाफ पैंट आदमी है। कहा ठीक है, नरसमेध यज्ञ तो हो जाएगा, इनको खिलाओ पिलाओ बढ़िया। तो बढ़िया उनको खिलाया गया, पिलाया गया, बढ़िया स्वस्थ किया गया। नगर में सब लोग आदि वाद्य लेकर के गए, भगवती के मंदिर में गीत भजन गाने लग गए। उसी समय राजा रानी बलि पशु को लेकर के मंदिर में पहुंचा। तो फाटक बंद, पर्दा बंद। भरत जी ने कहा माता जी दर्शन क्यों नहीं देती, दर्शन दो ना। तो यूं ही फाटक खुल गया, पर्दा खुल गया। अंदर चल करके राजा रानी ने भगवती की पूजा की, बाद बलि पशु का पूजन किया, भरत जी का पूजन किया। और कहा राजा ने देखो तुम भगवती के चरणों में अपना शीश झुका दो, मैं नंबर 1 बोलूंगा, नंबर 2 बोलूंगा, नंबर 3 जैसे बोलूंगा वैसे तुम्हारा शीश धर अलग हो जाएगा। तुम अपने इष्ट का ध्यान कर लो। कहा अच्छी बात है।
भरत जी ने कहा मेरा इष्ट है कौन? जो सन्मुख है वही तो मेरा इष्ट है, वही माता है, वही पिता है। और कोई दूसरा नहीं है। यह विचार करके भरत जी ने भगवती जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और गाने लग गया, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां, भवभामिनी जय मां, भवभामिनी जय मां, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां, भवभामिनी जय मां, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय भगवती का ध्यान किया, पढ़ रहा था। राजा ने नंबर 1 बोला, नंबर 2 बोला, नंबर 3 बोल करके जैसे ही खड्ग चलाना चाहे कि भगवती ने खड्ग उठाया और राजा के सिर पकड़ करके बलि ले ली। भरत जी गा ही रहे थे, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां, जग जननी जय मां। भगवती जी ने कहा, बेटा भरत तुम उठो। सामंतक राजा ने अन्यथा किया। भरत जी ने कहा, माता हमको तो बलि के लिए बुलाए, लेकिन बलि उनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? जो जीवन और मृत्यु को नहीं जानता वही भक्त है। भरत जी ने कहा, माता मुझे करने क्या है, आदेश कीजिए। कहा, बेटा जिस नाम को लेकर के तुम चल रहे हो ना, बस उसी नाम को लेकर के चलो, कल्याण। जब भरत जी आगे बढ़े वहां से, तो जंगल में सिंधु देश का, पाकिस्तान का सिंधु देश का रहने वाला एक रहुगण राजा पालकी में बैठ करके आ रहा था। एक पालकीवान के पैर में कांटे लग गए तो वो पालकी चल नहीं पाई। देखा जंगलों में कोई मिले, 100 रुपए में कोई नौकर मिल जाए, कोई नहीं मिला। सन्मुख भरत जी को देखे आते हुए, कहा, अरे भैया हमारे ये राजा हैं, ये कपिलाश्रम जा रहे हैं ज्ञान के लिए, जरा पालकी धो दो तो अच्छी बात है, हम तुम्हारा कीमत देंगे। भरत जी ने कहा, कीमत की बात नहीं है भैया, ये तो परमार्थ स्वरूप है हमारा। एक तरफ पालकी पकड़े भरत जी और चलने लग गए। जब चलने लग गए तो जंगलों में चींटियों का रास। भरत जी चींटियों को बचा बचा करके चल रहे हैं। एक समय इतनी चींटियों की कतार थी कि उनको छलांग लगाने पड़े, और जैसे ही छलांग लगाए वैसे ही बैठे हुए राजा रहुगण एक राउंड बिगड़ गया। रहुगण, अरे कैसे पालकी चला रहे, रोको पालकी, किसने गड़बड़ किया है? तो सेवकों ने कहा, ये नया नया जो आया है उन्होंने गड़बड़ किया है। रहुगण भरत जी को जैसा पाया वैसा गाली गलौज करने लग गया। मोटे मोटे शरीर धारण करके बैठे हो, तुम्हें लाज नहीं है, शर्म नहीं है, आदि आदि। और जितने गाली देते थे उतने ही भरत जी हंसते थे।
राजा रोगण ने कहा हमने इनको खूब गालियां सुनाई, फिर भी ये सुनते रहे, हंसते रहे। कहा भैया हमने बहुत गालियां दी लेकिन तुम हंसते रहे, बात क्या है? कहा मुझे आपने गाली थोड़ी ना दिया है, जिन्होंने गलती की है उनको आपने गाली दिया है। देने गलती किया है, हमने थोड़ी ना किया है। आत्मा को अतएव को भिन्न बताया। राजा रोगण समझ गए ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ये कोई साधारण नहीं है। चरणों में गिर गया और जड़ भरत जी से ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने लग गया। सुन करके राजा रोगण धन्य हो गया और ये चल करके सिंधु देश को वापस हो गया। और भरत जी अपने आश्रम में चल करके पहुंचे और जो भजन कर रहे थे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भजन करते करते इनकी शांति हो गई और अंत में इसकी मुक्ति हो गई। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। इसके आगे कथा सुनने एक भजन के बाद। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बतेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता बेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहरती मुनि जपती प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। ये धरती वो जहरती मुनि जपती प्रभु नाम की माला। जहाँ हरि बालक एक मोहन है, एक मोहन है, हरि राधा की बाला, हरि राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, ओ भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भरत और जड़ भरत 3 4 है। महाभारत में भरत, रामायण में भरत, भागवत में 2 भरत, भरत और जड़ भरत। भरत शब्द का अर्थ है भरने वाला, भगवान के कथा सुनने वाला।
भरत जी पूर्व जन्म में ज्ञान के जड़ को पकड़ नहीं पाए थे, ज्ञान के अग्र को पकड़े हुए थे। ज्ञान के अग्र को पकड़ने से लाभ नहीं है, ज्ञान के जड़ को पकड़ने से लाभ है। जीव तभी सुखी हो सकता है। अध्यात्म संज्ञा से कथा का निरूपण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भुवन कोश का वर्णन किया। भुवन कोश का वर्णन करते हुए भूलोक भारत भूमि का वर्णन किया। भूलोक में धन्यम भारत भूतलम प्रियतमम सारा सुखम मंदिरम। यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? कोई पूछे तो जरूर बताना। विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछिए हिंदू किसे कहते हैं। हीनम दोषयति इति हिंदू, जो हिंद भावना से दूर रहे उसे कहते हैं हिंदू। हमारे यहाँ हीन भावना नहीं है, हमारे यहाँ प्रेम और श्रद्धा भावना है। देश का नाम हिंदुस्तान है। कई लोगों का मान्यता है हिंदू इसलिए कि हिंद महासागर के पास में बसा हुआ इसलिए। ऐसा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसका। कोई कहते हैं कि अंग्रेजों का देन है, कोई कहते हैं मुगलों का देन है, लेकिन किसी का देन नहीं है। ये परंपरागत हिंदुस्तान है। कैसे सिद्ध करना पड़ता है, तब विद्वान लोग इसे स्वीकार करते हैं। हिमालयम समारंभाम यावत् सिंधु सरोवरम तम देव निर्दम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्ष। हिमालय के ही और दक्षिण में इंदु सरोवर है, दोनों को मिला दीजिए आप तो क्या बन जाएगा? हिंदू बन जाएगा। इसलिए हम हिंदू हैं। और हिंदुओं का धर्म है क्या? सनातन। सनातन किसे कहते हैं? हम जरूर जयकारा में बुला देते हैं, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, लेकिन समझे नहीं है सनातन किसको कहते हैं। भागवत में ही आया है श्लोक, मूलम भी विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। जिनका मूल भगवान विष्णु है, श्री हरि है, वही सनातन है। सनातन ही विष्णु है, विष्णु ही सनातन है। इसमें कोई भेद नहीं है। हम सनातन धर्मी हिंदू है, हिंदू सनातन धर्मी है। इसी तरीके से गंगा की महिमा का गायन किया गया है। भारत भूमि में गंगा की प्रधानता है। एक बूंद गंगा का जल जीव के लिए काफी हो जाता है। कणिका लव गंगा जल पीता, एक कणिका एक बूंद जल काफी हो जाता है। इसी तरीके से आगे षष्ठम स्कंद की कथा है। षष्ठम स्कंद में अजामिल करके ब्राह्मण हुए। ये ब्राह्मण एक वेश्या से विवाह कर दिया था। इनके बहुत सारे संतान थे। सबसे छोटे संतान का नाम नारायण था। जीवन में ये ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाया। लड़के का नाम नारायण होने के कारण हमेशा चिल्लाते रहे नारायण नारायण नारायण, और बस उसी के नाम लेते लेते वह ब्राह्मण देश छोड़ दिया। इसी से उनकी मुक्ति हो गई। हमारे भक्तमाला में लिखा है नारायण
जिनके हृदय में वास करे न करे न करे रे नारायण वास करे न करे न करे नारायण जिनके वास करे न करे नारायण जिनके हृदय में वास करे न करे न करे नारायण जिनके हृदय में वास करे न करे न करे नारायण जिनके हृदय में वास करे न करे न करे नारायण जिनके हृदय नारायण भगवान नाम संकीर्तन कंठ में होनी चाहिए। हो सकता है इस अजामिल की भी गति ऐसी हो जाए तो मुक्त हो जाए। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इंद्र विश्वरूप की कथा है। राजा इंद्र ने एक बार यज्ञ किया, विश्वरूप का वध कर दिया, ब्रह्महत्या लगे, प्रायश्चित किया। बगैर प्रायश्चित किए बिना तो काम चलता नहीं। एक बार जब इनको ब्रह्महत्या लगी तो भूमि को, वृक्ष को, जल को और माताओं को बांट दिया। दूसरी बार ब्रह्महत्या लगी, वृत्रासुर का विनाश कर दिया। वृत्रासुर त्वष्टा का दूसरा पुत्र था। तो वृत्रासुर का जब वध किया तो फिर ब्रह्महत्या लग गए। प्रायश्चित के लिए मानसरोवर झील को गया, कमलनाल के जड़ में बैठ गया और भगवान नाम का जप करने लग गया। कथा का सार है, हमको जीवन में प्रायश्चित अनिवार्य है। अब का और तब का दोनों का प्रायश्चित जीव को करना ही पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है। एक नगर के एक मोहल्ले में सिपाही गश्त दे रहा था रात को। उनको मालूम पड़ गया कि इस मकान के मालिक सोनी जी हैं, कोई इनके खाने वाला नहीं है, संपत्ति बहुत सारे हैं, देखा जाएगा एक आध दिन। विचार करके वो हर दिन गश्त लगाने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सिपाही छुरी लेकर के आया, अंदर घुस गया, सोए हुए सोनी जी के हृदय में छुरी लगा दी, बेचारा खत्म हो गया। उनके सारी संपत्ति लूट लिया, पेटी में भर लिया, और जब पेटी में भर करके निकले ना तो सामने एक गरीब आदमी रहा करता था। वो लघु शंका के लिए उठे थे। देखा सिपाही, सोचा ये बता देगा, हमारी ही सजा होगी। कहा देखो भाई एक काम करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसा ऐसा बात है, आधी संपत्ति तुम रख लो और आधी हम। तो सीधे साधे आदमी ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, हम गलत काम नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, तुम रखो आधा संपत्ति।
बार बार कहने के बाद भी सीधे साधे आदमी ने जब संपत्ति नहीं रखा तो सिपाही सोचे अब मैं फंसूंगा। सीटी बजा दी, बहुत सारे सिपाही दौड़ गए। कहो क्या बात है? तो सीधे साधे आदमी के ऊपर लांच लगाते हुए कहा ये चोरी कर रहा था, यहाँ से चोरी करके इस लाया, मैंने सामान बरामद किया है। कहा प्रभु हमने चोरी नहीं की है, क्षमा करना, चोरी इन्होंने की है। विवाद बढ़ गई, थाने तक बात चली गई। सिपाहियों ने सीधे साधे आदमी को पकड़ करके ले गया, केस चालू हो गया। यहां तक कि सीधे साधे आदमी को मृत्यु दंड का सजा सुनाया गया। चोरी किया अलग है, हत्या अलग की है। जज के सामने सीधे साधे आदमी ने कहा प्रभु हमने चोरी नहीं की, हम सत्य बोल रहे हैं, झूठ बोलते नहीं, और ना हमने हत्या की है। बार बार यही कहता था, शुरू से आखिरी बयान यही था। लेकिन किसी जज ने लिख दिया था फांसी की सजा। दूसरे जज ने जज किया, ये ऐसा बोलता है सीधा साधा आदमी। सिपाही बोलता है हमने संपत्ति बरामद की है, हत्या इन्होंने की है, बात क्या है? वस्तुतः सत्य चीज को जानने के लिए जज ने एक नाटक किया। उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में तुम लोग गश्त दे रहे थे ना, तुम्हारा मकान है ना, उसी के पीछे में एक आदमी की हत्या हुई है। खाट में आदमी पड़ा है, खून से भिगा हुआ है। उनको कुछ मत करना, खाट के समेत उठा करके ले आओ। दोनों को भेजा, सीधे साधे आदमी को और उस सिपाही को। दोनों आए मोहल्ले में, देखा वास्तव में हत्या हुई है, खून से लथपथाया हुआ है, खाट के समेत उठाए और रास्ते में चले। तो रास्ते में चलते हुए सिपाही ने कहा यदि भाई तुम संपत्ति नहीं रखते ना तो तुम्हारी ये गति नहीं होती। हाँ, आधी संपत्ति हमारी और आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाती। अब फांसी में चढ़ रहे हो तो अच्छा लग रहा है। सीधे साधे आदमी ने कहा कि हम सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा ये संकल्प है चाहे फांसी क्यों न हो जाए। दोनों बोल रहे थे। उठा करके लाया गया, रखा गया खाट के समेत। जज ने कपड़े खोले, आदमी उठ करके बैठ गया। वहां कहा मुर्दा, आदमी उठ करके बैठ गया। कहा भाई बोलो, बात क्या है? ये दोनों क्या बोल रहे थे रास्ते में? तो बताया ये ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था। सीधा साधा आदमी ने कहा मैंने हत्या नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, तुम फालतू का इल्जाम लगा रहे हो। भले ही हमारी फांसी हो जाए लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। जज ने जज कर लिया। चोरी तो सिपाही ने की है, हत्या तो सिपाही ने की है, इनको तो फांसी होना है। लेकिन इस सीधे साधे आदमी को फांसी कैसे? क्या कारण है? कारण को जानने के लिए उस सीधे साधे आदमी को जज ने एकांत में बुलाया। कहा देखो, सही सही बोलना, सच बोलना। अभी भी तुम सच बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा
कभी जीवन में तुमने किसी की हत्या की? कहा हाँ की। किसकी हत्या की? अमुक आदमी की हत्या की। ये कौन था? पड़ोसी था। कैसी हत्या हुई? तो कहा मेरे समीप का व्यक्ति था, मेरे यहाँ नित्य बैठने आया करता था, लेकिन पत्नी से संबंध ठीक नहीं था। मैंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ना समझे। तो एक दिन गुस्सा में आकर के मैंने उनकी हत्या कर दी। लाश पोते में भर करके नदी में फेंक दिया। जज ने कहा ठीक हो गया। सुनवाई पर जज ने कहा, सिपाही से कहा तुम अब का फल पा रहे हो, और सीधे साधे आदमी से कहा तुम तब का फल पा रहे हो। दोनों को फांसी दी जाती है, दोनों को फांसी हुई। तो जीव को अब का तब का दोनों का पाप लगता है। अब का फल और तब का फल, दोनों फल को भोगना ही पड़ता है। इसलिए गीता में लिखा कि अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है जीव को। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सभी लोग कहिएगा, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, मीरा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, मीरा के चरणारविंद। मेरे तो आधार नंदलाल के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम
आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने नौक चरित्र की कथा कर प्रायश्चित कर रहे राजा इंद्र को ना प्राप्त होकर देवताओं ने नौक को इंद्र पद में अभिषिक्त कर दिया और नौक पद पाते ही सची को प्राप्त करने की इच्छा की। सची ने कहा ठीक है, लेकिन सुन लो, जब ब्राह्मणों के द्वारा पालकी में बैठ कर के आओगे तब पालकी में बैठ करके नौ खाया। ब्राह्मणों ने श्रापित किया, श्राप के कारण यज्ञ हो गया था, इनकी कथा कही गई। इसके बाद चित्रकेतु की कथा आई है। ये वृत्रासुर कौन था? तो राजा चित्रकेतु ही वृत्रासुर था। यह बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रहलाद चरित्र की कथा बताई। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद छुटपन से ही भगवत जन था, संस्कार माँ से पड़ा हुआ था। भगवान का भजन करने वाला पुत्र हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, वो हमारे शत्रु हैं। प्रहलाद जी ने कहा परमात्मा किसी के शत्रु नहीं, परमात्मा तो सबके मित्र है। कैसे बोलते हो आप? पुत्र के आचरण को देख करके हिरण्यकश्यप ने पाठशाला बुलवाई, संडामर्क को बुलाया गया, वहां आधुनिक पढ़ाई की गई। लेकिन प्रहलाद जी वहां की पढ़ाई ना पढ़ करके केवल अपनी पढ़ाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पिता ने बहुत कष्ट दिया, तलवार से मरवाना, कैद में रखना, हाथी से मरवाना, सर्प से, पर्वत से गिराना, ढूंढिला से। अंतिम चरण में मां से कहा कि इनको दूध में जहर दे करके मार डालो। माता ने स्वीकार नहीं की। अंत में करंट वाला खंभा तैयार किया गया। प्रहलाद ने सोचा अब हम इनसे नहीं बच पाएंगे, लेकिन प्रहलाद ने गर्म लोहे के खंभे में एक चींटी को चलते हुए देखा। प्रहलाद के मन में विचार आया, जब एक चींटी चल सकती है तो ये प्रहलाद क्यों नहीं चल सकता। विचार करके प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि परमात्मा मेरे हर जगह है, चिंता मत करो। इस गर्म खंभे में भी है, हाँ है, गर्म खंभे में भी है, ठंडे खंभे में भी है, हर जगह तेरे में भी राम है, मेरे में भी राम है। उच्चारण करते हुए लड़के को मारने के लिए जैसे तैयार हुआ
कि वैसे खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हो करके ये हिरण्यकश्यप के बाँ को पकड़ा, गोदी में रखा, नखून से उनका पेट फाड़ा, अतड़ी खींची, अतड़ी गले में लगाई, हिरण्यकश्यप का मौत। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, जयकारा की, लोग शांत हुए, लेकिन भगवान जी को खूब गर्माहट थी, खूब तेज बना हुआ था। उसको शांत करने के लिए कई देवता स्तवन किए, लेकिन शांति नहीं। लक्ष्मी जी आई, उनसे भी शांति नहीं। जब प्रहलाद ने भजन गाया, कीर्तन गाया, तो उनसे उनको शांति मिली। और इस तरीके से शांत भगवान प्रहलाद जी को गोदी में बिठा करके अपने जीभ से चाटने लगे। पशु जीभ से चाटते, इन्हें प्रेम देते, प्रेम दिया प्रहलाद को। भगवान जी ने कहा कि प्रहलाद, कारण तो तेरा समाप्त हो गया, गद्दी पे बैठ, राज्य कर, तू चिंता मत करना। जब कभी भी कोई समस्या है तो संपर्क कर लेना, हम तुम्हें दर्शन दे देंगे। कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की है, लेकिन इस कथा का अध्यात्म रामचरित्र मानस में है। राम नाम नर केसरी, करक कश्यप करिकारा, जापक जन प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप कौन है? कलयुगी हिरण्यकश्यप है। जापक जन प्रहलाद जी, जप करने वाला, पूजा करने वाला, भजन करने वाला ही प्रहलाद है। उन्हें ही सब कष्ट होता है संसार में, और जब जब कष्ट होता है तब तब भगवान का अवतरण होता है। इस तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रहलादोपाख्यान की कथा कह करके गजेंद्रोपाख्यान की कथा कही। एक गजेंद्र था, हाथी था। हाथी को अहंकार था। किनका अहंकार था? परिवार का अहंकार था। हमारी इतने इतने परिवार है, किसका दाल गल सकता है? ऐसा ही तो दुर्योधन ने कहा था ना, 5 का दाल गलेगा कि 100 का दाल गलेगा? दाल गला 5 का 100 चले गए। कभी भी किसी वस्तु को प्राप्त हो करके अहंकार नहीं करने चाहिए, कथा का सार है। एक दिन ऐसी स्थिति आई गजेंद्र के ऊपर कि ग्रह ने पकड़ लिया, छुड़ाने वाला कोई नहीं रह गया। तब ये धीर होकर के भगवान श्री हरि के ध्यान किया। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। पहले जीते कहते थे, अब हारे कह रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। इसी प्रकार से गजेंद्र मोक्ष कथा के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने तृतीय दिवस के कथा में वाणी विराम दी। हम भी यहीं पर वाणी विराम देते हैं। कल समुद्र मंथन कथा के साथ भगवान जी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं। कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी है।
इसी तरीके से हम आगे एक भजन करते हुए मंगल आरती की ओर बढ़ेंगे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसति ग्राम गरीब लई पछारे, सिंधु बीच बसति ग्राम गरीब लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हारे हारे चार कहरियोत भयो, चार कहरियोत भयो लै गयो मजेदारे, चार कहरियोत भयो लै गयो मजेदारे। काली नाक लुबन लागे विष्णु को पुकारे, नाक काली लुबन लागे विष्णु को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हारे 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 द्वारिका में तख्त गयो तोरी भयो भारे, द्वारिका में तख्त गयो तोरी भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लेके धारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लेके धारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो तरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो तरण अब तो जीवन हारे। बोल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाइएगा। भगवान जी की मंगलमय आरती में समस्त शामिल होकर के अपने अमूल्य जीवन धन्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोल कृष्ण भगवान की जय। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति
मांगो तुझसे क्या मैं यही बोलूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती है रिटर्न। मांग तुमसे जाए यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ